नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव व्यूज पानीपत। मैं हूं आपके साथ चांद गिलानी। हम इस समय मौजूद हैं पानीपत के हुड्डा क्षेत्र में। आपको बता दें, आज पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह फिर एक बार शहर में नजर आए। शहर में नज़र क्यों आए? भ्रष्टाचार के पोल खोलने के लिए नजर आए। ये जो नाला आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे हैं, जो नाला इसके ऊपर काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप मेयर साहब ने लगाए हैं। पूर्व मेयर जो सरदार भूपेंद्र सिंह थे, उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। आज मुद्दा ये है कि अभी लेटेस्ट 3-4 दिन पहले ही मेरे पास यहीं से किसी आदमी ने मेरे को यहाँ की फ़ोटोएं भेजी कि जो ये नाला बन चुका है, इसको विधायक प्रमोद विज ने रुकवाया था कि इसके अंदर सामग्री का घटिया प्रयोग हो रहा है। तो वो कहता है मेरे पास फ़ोटोएं हैं ऐसी, मैं आपको दिखाऊं। इस नाले के अंदर हॉरिजॉन्टल सरिया डाला ही नहीं गया, वर्टिकल सरिये भी जो डाले गए वो भी बहुत दूरी गैप पे थे। तो मेरे को जैसे ही उसने ये दिखाया, क्योंकि ये नाला हमारा बिल्कुल मेन रोड के ऊपर, अभी यहाँ सड़क भी बन रही है, मेरे ख्याल कम से कम 1-2 करोड़ का ये भी टेंडर है। तो ये जो नाला बन चुका है, इसकी बुनियाद इतनी नहीं है जो मैंने इन तस्वीरों से देखा है, और ये फ़ोटोएं गूगल से ली गई हैं। एग्जैक्ट जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं की लोकेशन की है। तो जैसे ही मुझे पता लगा भाई ये जोन सा, और मैंने ठेकेदार से 1-2 बार बात भी करी, तो जवाब जोन सा है संतुष्टि का नहीं पाया गया। इसलिए मेरे को तो ये हैरानगी है कि इस नाले की जो पेमेंट है वो ऑलमोस्ट 60-70% जो उनसे हो चुकी है। मतलब कौन सा वो ठेकेदार है और कितने रुपए का जो ये टेंडर था, कितने का? ये मुझे इतना पता लगा है कि जो टेंडर है ये दूसरे वार्ड से यहाँ शिफ्ट होके आया था, और 50-60 लाख रुपए का ये जो सा नाला यहाँ से लेके वहाँ तक ये नाला था। ये सब आपकी बेटी मेयर है, उनको भी पता होगा, शिकायत उनके पास भी गई है। आज आपको आना पड़ा है, 2 साल बाद आज मेरी बात सुनो। शिकायत इसकी नाले की तो अभी तक कहीं गई नहीं, ना कभी किसी ने करी। शिकायत तो ये मेरे पास आई है। मेरे को तो इतना पता लगा कि आज से करीब 2 महीने पहले विधायक जी जरूर आए थे। उन्होंने देखा कि ये नाले की जोन सी है, किसी ने शिकायत करी होगी विधायक जी को। उन्होंने बताया, ये मीडिया के माध्यम से मैंने देखा था, अखबारों में ही देखा था कि उन्होंने काम को रुकवा दिया। लेकिन फिर उसके बाद काम पूरा हो गया। पूरा होने के बाद चलो काम ख़त्म हुआ, लेकिन ये 2-3 दिन पहले ही ये मेरे पास जो से फ़ोटो में आई है, इसको देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि वाकई विधायक जी सच कह रहे थे कि इस नाले के अंदर जो सा है घटिया सामान का जो सा प्रयोग हुआ है। विधायक साहब ने कार्य रुकवाया था, फिर चालू हो गया, फिर क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ विधायक जी ने काम रुकवाया, ये काम चालू हो गया। हो सकता है इस विषय पर विधायक जी को भी ना पता हो, लेकिन नाला बन गया। दूर तक ये नाला बन चुका है। बनने के बाद मेरे पास जोन से ये कागज़ आए हैं, ये 3-4 दिन पहले ही आए हैं। और जैसे ही मेरे पास कागज़ आए हैं, मैंने बात करी है, निगम के अफसरों से बात करी है, मैंने उनसे बात करी है। बोले जी इसकी हम जांच करवाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जब भी जांच हो, मेरे समक्ष हो जांच।
तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठेकेदारों के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? ठेकेदार तो मैं ये शहर में हो रहा है, ठेकेदार मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ठेकेदार, अगर पब्लिक को लगता है कि कहीं पर भी काम गलत हो रहा है या ठेकेदार जो सा गलत काम कर रहा है, तो उसकी आवाज़ उठाएं, क्योंकि सरकार जो ये पैसा लग रहा है ये सब पब्लिक, आम पब्लिक का पैसा है। तो हम नहीं चाहते कि जो पैसा एक बार लगे, कम से कम जो चीज़ बने 20-25 साल तो वो चीज़ चलनी चाहिए। शहर के नुमाइंदों पर अफसरशाही हावी नजर आ रही है ये उनकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नुमाइंदे देखो, आज भी मैं बल्कि विज साहब की वो देख रहा था, उन्होंने सदन के अंदर डायरियों का मुद्दा उठाया, पीछे उन्होंने सदन के अंदर अपना इसको एनसीआर बाहर करने का मुद्दा उठाया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विधायक जी, और आने वाले टाइम के अंदर इसका असर भी दिखाई देगा। लेकिन गलत काम जौन सा है वो ना तो विधायक जी बर्दाश्त करेंगे, ना वो हम बर्दाश्त करेंगे, ना वो एमपी साहब बर्दाश्त करेंगे। नगर निगम कमिश्नर ने खुले आरोप लगाए हैं कि पार्षदों के साथ ठेकेदार मिलकर टाइलें बेच रहे हैं। ऐसा वो मुद्दा मेरा नहीं है, वो मुद्दा निगम का है। पार्षद जाने, कमिश्नर साहब जाने किस पे है, जिस पे भी है, अगर गलत काम करता है तो उसके अंदर मैंने अखबार में पढ़ा था कि सीनियर मेयर ने कहा है कि मैं एफआईआर कराऊंगा, तो एफआईआर कराएंगे उसके ऊपर। साहब, आप 2 साल बाद नजर आ रहे हो फील्ड में, इससे पहले आप काफी टाइम से घर बैठ गए, दिख नहीं रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? 2 साल बाद आज आपको ये सड़क दिखी, पहला मुद्दा आप उठा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं हर काम पे, हर प्रोग्राम पे तो जाना होता ही था, लेकिन जैसे ही शहर के अंदर नई सरकार बनी, वो कुछ कर रहे हैं तो ठीक है। हमने भी देखा भी साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छा हो, तो मैं भी शांत बैठ गया, चलो कोई बात नहीं, जो होगा बढ़िया होगा। लेकिन अब जब ये मेरे पास कागज़ आने लगे, लोगों को फ़ोन आने लगे, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैं तो विधायक जी की बात को ही दोहरा रहा हूँ कि वही नाला है जिसको विधायक जी ने बंद कराया था, उसके बावजूद भी इसकी पेमेंट कर दी गई। तो क्यों कर दी गई? किन अधिकारियों की मिली भगत से इसकी पेमेंट हुई? अभी सुना है कि 20%, 25% पेमेंट बकाया है इसकी। फील्ड में रहोगे या फिर दोबारा इस मुद्दे को उठाने के बाद बैठ जाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको यही कहा है कि कोई भी हमारे शहर का कोई भी नागरिक, पानीपत सिटी का कोई भी नागरिक अगर मुझे कहीं बुलाता है, अगर वो कहता है कि अपना यहाँ पर ये काम गलत हो रहा है, तो भूपेंद्र वहाँ ज़रूर पहुँचेगा। इस मुद्दे को लेकर विधायक जी से भी आप बात करेंगे? हाँ, बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। आज वो वहाँ सदन में हैं, जैसे आएंगे मैं इस मुद्दे को लेकर उनसे बात करूँगा। एक आखिरी सवाल मेरे साहब, सफाई के 2 जोन का टेंडर रद्द कर दिया गया, 4 जोन में उस टेंडर को खोला जाएगा। 24 तारीख की हाउस की मीटिंग में सहमति भी जताने की बात की जाती है, क्या? देखो, ये सदन का काम है, इसको कैसे पार्षद चाहते हैं, पहले भी पार्षदों की राय से हुआ जो कुछ हुआ, आगे भी जो होगा पार्षदों की राय से होगा। जो वो पार्षद, वो उनका मामला है। इसको 2 जोन में करें, 4 जोन में करें, 10 जोन में करें, हमारे कहने का मतलब ये है कि पानीपत के अंदर जो सफाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और रही बात सफाई की, मैं आपको और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज के बाद पानीपत सिटी की बात कर रहा हूं मैं, अगर कहीं पर किसी भी शहरी नागरिक को अगर कहीं पर भी इसका सफाई का, गंदगी का ढेर नज़र आता है, तो प्लीज़ मेरे को फ़ोन करें, निगम के अधिकारी को फ़ोन करें, 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर तुरंत सफाई कर दी जाएगी। मैं तो उन ठेकेदारों को दे रहा था कि जो ये नगर निगम के ठेकेदार हैं, जो सड़क का, बिल्डिंग का, नालों का, सीवर का जो काम कर रहे हैं, मैं उनको ये कह रहा था कि अपने काम को सुधार लो, नहीं तो टाइम आ जाएगा फिर सुधरना पड़ेगा। इसलिए मैं उनको ये कह रहा था कि अपना जो सा काम है ईमानदारी से करो, प्रॉपर जोन से आप टेंडर भरते हो उसको माइनस में मत भरो, प्लस के अंदर भरो, ताकि तुम काम जो सा है अच्छा करो, ताकि लोग काम को याद रखें। काम पिछले टाइम के अंदर जो भी काम हुआ है ऑलमोस्ट उन्हीं कामों को फिर अब दोबारा रिपीट हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ काम अच्छा हो और 20-20 साल तक काम चले। शहरी विधानसभा के लोगों को आपने अपील की है कि कोई भी अगर सफाई को लेकर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, आपको संपर्क करे। कहीं ये इशारा शहरी विधानसभा में चुनाव लड़ने का तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वो पार्टी ने तय करना है किसको लड़ाना है। जिसके भी लड़ाएगी हम तो उसके लिए झोला उठा लेंगे। ये अभी बहुत दूर का मामला है, अभी आज तो है नहीं। अभी इस मामले को 2.5 साल, 2.5-3 साल पड़े हैं। क्योंकि अभी पत्रकार साथी ने सवाल पूछा था, 2 साल बाद नजर आया, कहीं ये इशारा सूरत जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक, देखो मेरे पास तो, आप क्या सोचते हो, ये जितने भी रेडी वाले बैठे हैं, ये मेरा सबसे पुराना इलाका है, मेरा पुराना गढ़ है। तो यहीं के लोगों का फ़ोन आया कि मेरे साथ देखो ऐसे ऐसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब मैंने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैं खुद देख के हैरान हो गया कि जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल सरिया ही नहीं है, वो नाला कब तक टिकेगा और कैसे टिकेगा। और नाले का काम तो वैसे ही बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो गंदगी और इतनी गैस होती है, वो तो इस बजरी को खा जाएगी जब इसके अंदर स्टील ही नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ
पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए, अपनी बात को बताते हुए कहा, कागज़ भी दिखाए कि जिस प्रकार जो घोटाला एक किया गया है बड़ा, हालांकि जबकि टेंडर किसी और एरिया का था, उस टेंडर को शिफ्ट कराया गया, परंतु बावजूद उसके टेंडर पूरा कैसे हुआ और इसकी जो 70% पेमेंट है आखिर किन अधिकारियों की, कर्मचारियों की मिलीभगत के साथ हुआ, बड़ा सवाल तो यह है। और साथ साथ आपने देखा कि पूर्व मेयर सरदार ने कहीं ना कहीं एक संकेत भी, मैं कह सकता हूँ, दे दिया है कि शहरी विधानसभा से हो सकता है शायद वो चुनाव लड़े। अभी उन्होंने बट क्लियर नहीं किया है, बाकी संकेत जो हैं जारी हैं। इसी प्रकार आप बने लाइव न्यूज़ पानीपत के साथ, वैभव छाबड़ा के लिए चांदनी रानी की रिपोर्ट।